अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फाइज़ अमीर कश्मीरी ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है मैरिज ब्यूरो के लिए, यानी कि जो रिश्ते आप अपने बच्चों के लिए, अपने लड़के या अपनी लड़कियों के लिए देखते हैं और अपनी पिक्चर जो बच्चों की होती हैं वो मैरिज ब्यूरो के जाके ऑफिस में सबमिट करवाते हैं। थोड़ी बहुत अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचा देते हैं, बाकी सब हाइड कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती ही यही है। अक्सर लोग जिनके रिश्ते नहीं हो रहे होते, तो सबसे पहले तो अपने माइंड में यही रखिए कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, या तो ख़ानदान में लड़के नहीं हैं या ख़ानदान में लड़कियां नहीं हैं, इसलिए आप आउट ऑफ फैमिली जाके रिश्ता देख रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर किसी रिश्ते को तरजीह देनी है तो आपके अपने ख़ानदान में, आपके फैमिली के रिश्ते हैं, अपने ख़ानदान में जितना हो सके, पॉसिबल हो सके तो रिश्ता करें। अपनी ही बहनों में, अपनी भाइयों में, अपने भतीजे भतीजियों में, अपने तमाम कज़न्स वगैरह में रिश्ते देखें। उसके पीछे वजूहात क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वो बच्चा, वो लड़का या वो लड़की आपके सामने परवान चढ़ते हैं, आपके सामने पढ़ते हैं, आपको उनकी छोटी से छोटी बात, छोटा सा छोटा राज, हर चीज़ मालूम होती है। और बाहर जब आप रिश्ते ढूंढने जाते हैं तो आपको चाहिए होती है बिल्कुल हसीना या बिल्कुल हसीनो जमील लड़का या लड़की, या बिल्कुल हाई प्रोफाइल सेटल लड़की या हाई प्रोफाइल सेटल लड़का, यानी कि आपकी जो डिमांड है वो आसमान को पहुंच जाती है। तो पहले बंदा अपने गरीबान में जान के कि आप उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे आप डिमांड कर रहे हैं। अगर आपकी मजबूरी है कि आपके ख़ानदान में ऐसा कोई भी अच्छा रिश्ता मौजूद नहीं है, या आपका दिल नहीं चाहता आप अपनी फैमिली में रिश्ता करें, तो आउट ऑफ फैमिली जा रहे हैं, तो अपनी पूरी की पूरी सच्चाई के साथ जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो दें। लड़का है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दें, उसका उठना बैठना, रहन सहन, उसकी गैदरिंग, उसकी ऑफिस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी कास्ट, हर चीज़ अपनी जो होती है वो ओरिजिनल दिया करें, ताकि कल जो आपके घर में आ रही है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके जब सच जो राज हैं वो बाद में सब सामने आ ही जाते हैं। कोई भी राज छुपा और ढका नहीं रह सकता बहुत ज़्यादा टाइम तक। चाहे वो लड़कियां हैं, मैं लड़कियों के लिए भी यही कहूँगी कि अपने तमाम जो भी आपकी बातें हों, आपकी राज हों, कोई भी बातें, फैमिली बैकग्राउंड हो, जो भी सच्चाई है 110% सामने सच बताएं, ताकि कल के दिन आपको प्रॉब्लम ना हो, शादी या रिश्ता आपका ना टूटे। बाद में बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बाद से फिर रिश्ते या शादियां टूटना, फिर बच्चों पे बहुत बुरा असर जाता है। तो उस हद तक आप ना पहुंचें, उससे पहले ही अपनी सच्चाई के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करें। अब कुछ लोग हैं जो मैरिज ब्यूरो के ऑफिस जाके पहुंच जाते हैं कि यार तुमने दिखाया तो कुछ, निकला कुछ। हाँ, तो आप तो अंधे नहीं थे ना। ये मैं आप आवाम से कह रही हूँ जो वहाँ रिश्तों के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो आप अंधे थे? वो ऑफिस है। और फैमिलीज के जब बाकी रिलेटिव्स में मिलेंगे, क्योंकि लड़कियां हों या लड़के हों, राज बहुत जल्द खुल जाते हैं ख़ानदान में। चाची, पुप्पी, नानी, दादी, कोई ना कोई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का राज आपको फैमिली के बारे में बता देगी। इसलिए कह रही हूँ कि फैमिलीज जो गैदरिंग है, फैमिलीज आपस में बैठें, फैमिलीज आपस में बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लड़का लड़की शादी करने जा रहे हैं, नई ज़िंदगी शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि उनके आने वाले वक्त में कोई मसाइल ना हो। और ना ही फिर देखें, शादियां कराना कोई आसान काम नहीं है। उसके ऊपर कितने अखराजात आते हैं, कितना ज़्यादा अरेंजमेंट होता है, पूरा ख़ानदान इकट्ठे होते हैं। तो उसके बाद ये शादियां 1 साल, 2 साल या 2 महीने या 4 महीने रहें, तो वो कितना ज़्यादा दिल दुखता है इस चीज़ को देख कर भी कि अल्लाह कभी किसी का भी, मैं ये चाहूँगी, मेरी ये दुआ है दिल से, और आप भी आमीन कह दीजिएगा अगर आपके दिल को लगे मेरी बात, कि कभी किसी बेटी का घर ना टूटे। सबसे बड़ी बात कि किसी की भी बेटी हो, खुदा ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे तमाम बेटियों को, उनके नसीब अच्छे करे। और जिसकी भी बेटी है, मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह उसकी इस हाल पे ना पहुँचाए कि उसका घर टूटे और उसके डाइवोर्स हो। खुदा ताला को नापसंद है, जो दुनिया में सबसे बुरी चीज़ वो है डाइवोर्स, तलाक। तो बहुत बुरा नाम है एक तो, और दूसरा बस मैं ये कहूँगी कि उस हद तक ना पहुंचे ये रिश्ता, उससे पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर लें। कुछ नहीं जाता, कुछ टाइम आप लड़के को दें, कुछ टाइम आप लड़की को दें। लड़के वाले आपके घर आएंगे तो आपको भी मालूम होता रहेगा उनके बारे में। लड़की वालों का आना जाना होगा तो भी आना जाना, उससे भी आइडिया हो ही जाता है काफ़ी हद तक। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत जल्दी होती है ना, जो 3 महीने के अंदर ही शादी करेंगे हम, 1 महीने के अंदर ही शादी करेंगे हम, हमारे लड़के को तो बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, कनाडा जाना है। ए भाई, जिधर जाना है जाए। कुछ अर्सा अपनी बेटी को मजीद और बैठा के खिला लो, कुछ नहीं जाता। लेकिन लड़के की पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। लड़कियों का इतना कुछ नहीं होता,
लड़कियों के इतने राज नहीं होते। लड़कियां कई बार इतना, हर लड़की जॉब नहीं कर रही होती, हर लड़की आउटडोर नहीं होती है, घरेलू लड़कियां भी होती हैं, फिर उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो ये शादी होना इतना कोई आसान नहीं है, ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि आप कहीं से भी उठें और आपका दिल चाहा, अगर आप दूसरी कर रहे हैं, पहले आपने ख़ानदान में छुपा के रखी रही और आपके ख़ानदान में फैमिलीज़ में आना जाना नहीं था, तो आपने शादी पे शादी कर ली, 2 शादियाँ कर ली। चलें भैया, ये सब राज बाद में आए, उससे पहले ही माँ बाप को चाहिए, अगर आप मैरिज ब्यूरो के ज़रिए शादी कर रहे हैं तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है, ना कि उनका। बाद में उनको इल्ज़ाम नहीं दीजिएगा। वो तो कहते हैं भैया बसाना तो लड़की को था, बसाना तो लड़के को था, मतलब शादी तो उन लोगों को चलानी थी, हमारा क्या कसूर है। अब अगर हमें तो इनमें जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे रूल्स के हिसाब से थी वो तो हमने पूरी की, उसमें तो ऐसा कोई भी मसला नहीं था। तो फिर कल को रोएगा कौन? आपने उनकी फीस भी अदा कर दी। और दूसरा, बस मैं यही कहूँगी कि उस हद तक ना पहुंचे ये रिश्ता, उससे पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर लें। कुछ नहीं जाता, कुछ टाइम आप लड़के को दें, कुछ टाइम आप लड़की को दें। लड़के वाले आपके घर आएंगे तो आपको भी मालूम होता रहेगा उनके बारे में, लड़की वालों का आना जाना होगा तो भी आना जाना, मतलब उससे भी आइडिया हो ही जाता है काफ़ी हद तक। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत जल्दी होती है ना, जो 3 महीने के अंदर ही शादी करेंगे हम, 1 महीने के अंदर ही शादी करेंगे हम, हमारे लड़के को तो बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, कनाडा जाना है। ए भाई, जिधर जाना है जाए, कुछ अर्सा अपनी बेटी को मजीद और बैठा के खिला लो, कुछ नहीं जाता। लेकिन लड़के की पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। लड़कियों का इतना कुछ नहीं होता, लड़कियों के इतने राज नहीं होते। लड़कियां कई बार इतना, हर लड़की जॉब नहीं कर रही होती, हर लड़की आउटडोर नहीं होती है, घरेलू लड़कियां भी होती हैं, फिर उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो ये शादी होना इतना कोई आसान नहीं है, ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि आप कहीं से भी उठें और आपका दिल चाहा, अगर आप दूसरी कर रहे हैं, पहले आपने ख़ानदान में छुपा के रखी रही और आपके ख़ानदान में फैमिलीज़ में आना जाना नहीं था, तो आपने शादी पे शादी कर ली, 2 शादियाँ कर ली। चलें भैया, ये सब राज बाद में आए, उससे पहले ही माँ बाप को चाहिए, अगर आप मैरिज ब्यूरो के ज़रिए शादी कर रहे हैं तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है, ना कि उनका। बाद में उनको इल्ज़ाम नहीं दीजिएगा। वो तो कहते हैं भैया बसाना तो लड़की को था, बसाना तो लड़के को था, मतलब शादी तो उन लोगों को चलानी थी, हमारा क्या कसूर है। अब अगर हमें तो इनमें जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे रूल्स के हिसाब से थी वो तो हमने पूरी की, उसमें तो ऐसा कोई भी मसला नहीं था। तो फिर कल को रोएगा कौन? आपने उनकी फीस भी अदा कर दी, आपकी शादी के अखराजात भी हो गए और बच्ची का जो घर है वो अलग गया। तो इसलिए ये जो जल्दबाजी के काम है मत कीजिएगा। अपनी बेटी को, अपने बेटे को टाइम दें सोचने का। और हाँ, वो हजरात जो किसी के साथ धोखा करने जा रहे हैं, यानी कि मैरिज ब्यूरो में जाके कहते हैं हम तो कंवारे हैं, हमारी तो शादी नहीं हुई है, जब बाद में सच्चाई सामने आती है कि 3-3, 4-4 बच्चों के आप फादर निकलते हैं, तो याद रखिएगा मकाफात अमल है। आपके पास बेटी आएगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर घर में बेटे हैं तो बेटे ही पैदा हो रहे हैं, बेटियां हैं तो बेटियां ही नहीं। अल्लाह ने इसीलिए जेंडर चेंज कर करके बच्चे भी दिए हैं सबको, कि कोई किसी के साथ ज्यादती तो करे, कहीं ना कहीं तो उसकी पकड़ होगी। तो इसलिए मकाफात अमल है, खुदा की जो लाठी और बेआवाज़ है, डरें किसी की बेटी के ऊपर जुल्म करते हुए। और किसी की जो बेटियां हैं अगर वो इस तरह के कोई काम कर रही हैं तो उनसे भी ये कहूँगी कि भैया वो भी किसी की औलाद है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो उसके साथ भी जुल्म, ज्यादती और गलत करने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि आपका भी अपना भाई होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इंशाल्लाह एक न्यू प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। फ़ायज़ा मीर कश्मीरी ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।